यीशु मसीह की लाजवाल मोहब्बत में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, वक्त के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्नो है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त झील में खड़ी हूँ और बहुत ज़्यादा स्नो की वजह से झील का जो पानी है वो जम गया है और तकरीबन 18 से 20 इंच जो है वो स्नो पड़ी है। और इस वजह से ये सारा जो झील का जो ये सारा एरिया है, ये बहुत बड़ी झील है और ये सारा एरिया जो है ये जम गया है और इस झील के दरमियान में मैं खड़ी हूँ। और खुदा ने मेरे दिल में एक बात डाली जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेके 33वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। ऊपर हेडिंग दी गई है, यीशु झील पानी पर चलता है। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, हे खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चला कर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाक़या जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, इस वाक़या में ये बताया गया है कि इससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह 5000 की भीड़ जो है उसको खाना खिलाते हुए नजर आते हैं हमें। और जब भीड़ को रुखसत किया गया है तो यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए दुआ करने के लिए। और यीशु के जो शागिर्द थे वो कश्ती में बैठ के दूसरी जगह पे जाना चाहते थे, दूसरी जगह पे मनादी करने के लिए जाना चाहते थे। और जब वो झील के दरमियान में पहुंचे हैं तो अचानक से हवा चलना शुरू हो गई है और कश्ती जो थी वो लहरों से डगमगाना शुरू हो गई। तो शागिर्द घबरा गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरीके से वो किनारे तक पहुंचे, लेकिन दरमियान में आके कश्ती जो है वो लहरों से डगमगा रही है। और यीशु मसीह जब पानी पर चलते हुए वहाँ पे पहुंचे हैं तो पतरस वहाँ पे ये कहता है, पहली तो बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा और आपका मसीहा जो है वो पानियों पर चलना जानता है, वो झीलों पर चलता है। और आज तक दुनिया में कोई ऐसा पैगंबर, कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसा शख्स हमने नहीं देखा और नहीं सुना जो पानियों पर चलता हो, जो झीलों पर चलता हो। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके मसीहा के पास ये इख्तियार है, ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि मेरा और आपका मसीहा झीलों पर चलता है, पानियों पर चलता है। और बड़ा खूबसूरत गीत खुदा मेरे दिल में डाल रहा है, जो जब मैं पाकिस्तान में थी तो अक्सर हम ये गीत गाते थे, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा और ना फिसलने वाला
तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, मेरा और आपका मसीहा जो झीलों पर चलता, जो पानियों पर चलता, और पानी और हवा उसका हुक्म मानते, और जब वो पानी पर चलता तो ऐसे महसूस होता कि जैसे पानी जो है वो उसके लिए फर्श बन जाता। ये कुव्वत और ताकत और कुदरत सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके मसीहा में है। और अगर आपकी ज़िंदगी की कश्ती जो है वो लहरों से डगमगा रही है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु को दावत दें। जब जिस कश्ती में यीशु आ जाता है, वहाँ पे कोई तूफान, कोई आंधी, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई तकलीफ जो है, जो डगमगाहट है, वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी है, कोई दुख है, तूफान है, कोई ऐसी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं जिनका सामना करना आपको बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है, तो आज ही यीशु को अपनी ज़िंदगी की कश्ती में दावत दें, और आपकी ज़िंदगी की कश्ती में जब यीशु आ जाएगा तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और दूसरी बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो इस वाक़या से हम सीखते हैं, लेकिन एक बात और शेयर करूँगी कि जब यीशु मसीह पानी पे चलकर आ रहे हैं तो शागिर्द डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मैं हूँ। और जब पतरस कहता है, अगर तू है तो क्या मैं चल के तेरे पास आऊँ? दलेरी उसने की है, अच्छी कोशिश की है कि क्या मैं चल के तेरे पास आऊँ। और जब वो पानी पे चलना, जब यीशु ने उससे कहा कि आ, जब वो चलना शुरू हुआ पानी पे, तो वो जब तक उसकी नज़रें यीशु की तरफ हैं, वो बड़ा रिलैक्स है, बड़ा अच्छे तरीके से वो चल रहा है, और वो बड़ा एंजॉय कर रहा है कि मैं पानी पे चल रहा हूँ। तो जैसे ही उसकी नज़रें जो हैं वो लहरों की तरफ गई हैं, डूबना शुरू हो गया, चला उठा, और यीशु ने उसको पकड़कर बाहर निकाला। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पतरस की नज़रें जब तक यीशु पर थीं, उसका फोकस जो था यीशु पर था, वो बड़ी खूबसूरती से झील पे चल रहा है, वो बड़ा एंजॉय कर रहा है, और वो देख रहा है कि क्या शानदार झील है जिसमें मैं यीशु के साथ चल रहा हूँ और पानी पे चल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसकी नज़र जो है वो यीशु से हट गई, उसका फोकस जो है वो यीशु से हट गया है, तो वो डूबना शुरू हो गया है। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिलती है कि अपना फोकस जो है हमने यीशु मसीह पे रखना है। अपनी ज़िंदगी की इस कश्ती में यीशु को दावत देनी है, और जब हम यीशु के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, तो हमारा फोकस जब यीशु पर होता है, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमें परेशान नहीं कर सकती। हम डूब नहीं सकते, हम तबाह नहीं हो सकते, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। हम इंसान होते हुए बहुत दफ़ा हम फैसला तो कर लेते हैं कि हम यीशु के साथ चलेंगे, लेकिन हम जल्द अपने फैसले से मुड़ जाते हैं, हट जाते हैं। तो मैं आपको चैलेंज देना चाहती हूँ इस छोटे से मैसेज के साथ कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु को दावत दें, तो हर तरह की बीमारी, तकलीफ़, आंधियाँ, तूफ़ान जो हैं वो थम जाएंगे। और जब आप यीशु पर फोकस करेंगे तो आप कभी नहीं डगमगाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी झील है और बड़ी खूबसूरत है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि खुदा ने मुझे ये वक्त बख्शा ताकि मैं भी इस झील में खड़ी होकर आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।